बाज लोग ना वो तंग होते, कहते हैं यार क्या हर वक्त मौत की बात करते हो। मौत को याद करेंगे तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। मौत को याद करेंगे नमाजें आसान हो जाएंगी, जमातें आसान हो जाएंगी, नेकी आसान हो जाएगी, माँ बाप की खिदमत आसान हो जाएगी, अपनी औलाद को हाफिज, आलिम, कारी, दीनदार बनाना आसान हो जाएगा। मौत को भूलने की सूरत तो है कि शराबें पी जा रही, मौत से गफलत है जब तो नशे हो रहे हैं, मौत से गफलत है जब तो माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराया जा रहा है। जिसको मौत याद हो क्या वो किसी का माल खाएगा? जिसको वाकई मौत की याद हो किसी का कर्जा दबाएगा, सूद और रिश्वत का लेन देन करेगा? तो मौत की याद हमारे गुनाहों का इलाज है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जो मौत को डेली 20 दफा याद करे वो शहीदों में उठाया जाए। मौत को याद करना चाहिए। कैसे याद करें? अपने अजीजों अकारीब जो दुनिया से चले गए उनको याद करें। अपने प्यारे जो दुनिया से चले गए उनके पास कब्रिस्तान में हाजिरी दें, उनके लिए फातिहा खानी करें और अपने लिए इबरत का सामान करें। जब ये देखेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाहों में कमी आएगी और मौत की याद आएगी जो तौबा की तरफ लेकर जाएगी। और याद रखिए कि अगर हमने मौत की तैयारी नहीं की, मौत को याद नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे या अल्लाह अब की बार माफ कर दे, एक मौका और दे, अब मैंने गफलत नहीं करनी, अभी नमाजें नहीं छोड़ूंगा, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, अब चेहरा तेरे महबूब की सुन्नत के मुताबिक ही बनाऊंगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी कोताही की, कभी कुरान मैंने उठाकर नहीं देखा, अब मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं तो हाफिज़े कुरान बन जाऊंगा, या अल्लाह माफ कर दे, मैंने नमाज बाकायदा नहीं सीखी, मैंने हज नहीं सीखा, मुझे तूने माल दिया, मैं ज़कात नहीं देता था, हज की इस्तिताअत थी, मैंने हज नहीं किया, तूने इतना माल दिया, कभी मैंने रिश्तेदारों का ख्याल नहीं किया, या अल्लाह माफ कर दे, एक मौका और दे, नमाज पढ़ लूं, रोजे रख लूं, या अल्लाह मुझे वापस लौटा दे, जिस दुनिया को मैंने छोड़ दिया है शायद अब मैं कुछ नेक अमल कर लूं। क्या हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी? कुरान में सब कुछ लिखा हुआ, हम पढ़ने वाले बने, समझने वाले बने, इबरत लेने वाले बने। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुन मिनस्सालिहीन। मालिक कायनात फरमा रहा है और हमारे दिए हुए रिस्क में से उस वक्त से पहले पहले कुछ हमारी राह में खर्च कर लो कि तुम में किसी को मौत आए तो कहने लगे ए मेरे रब तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक क्यों मोहलत ना दी कि मैं सदका देता और सालिहीन में हो जाता। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत ना देगा जब उसका वादा आ जाए। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून, और अल्लाह तुम्हारे कामों से खबरदार है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं जब बंदे की निगाह से पर्दा उठता है वो कहता है मौत के फरिश्ते एक दिन की मोहलत दे, रब की बारगाह में उज़र पेश कर सकूं, तौबा कर लूं, मैं आखिरत की तैयारी कर लूं। फरिश्ता कहता है सारी जिंदगी जाया कर दी, अब कोई दिन नहीं मिलेगा। वो कहता है एक घड़ी मोहलत दे दे। फरिश्ता कहता है तमाम सातें जाया कर दी, कोई साथ नहीं। तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, जान हल्क में आ जाती है, अफसोस की हालत में सांस उखड़ने लगती है। गुज़श्ता नुकसान की तलाफी ना करने पर ना उम्मीदी और सारी जिंदगी जाया करने पर अफसोस, शर्मिंदगी होती है। इसी हालत में तौबा अस्तगफिरुल्लाह, उसका असल ईमान मुस्तरिब हो जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह करीम हमारा ईमान सलामत रखे और काश कब्र में, नज़ा में, हश्र में रसूल पाक की रिफाकत मिले, ज़ियारत मिले तो सारे मामलात हमारे आसान हो जाएं।